गाइस, आज हम लोग बेटे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सेकंड चैप्टर है क्लास 11th का एनसीईआरटी बायोलॉजी का, उस पर डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो है नेसेसिटी क्या है, मतलब इसकी क्या नीड है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। एक्चुअली जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स की जो है एक डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो मॉर्फोलॉजी है या एनाटॉमी है या उनका जो सेलुलर लेवल है या टिश्यू लेवल पर है, उनका जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो मतलब सिंपलर से लेकर के कॉम्प्लिकेटेड की ओर हम बढ़ते हैं, तो इसलिए उनको हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हमें बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही नेसेसिटी है उसकी। तो सबसे पहले बेटा अरिस्टोटल ने, मतलब अरस्तु ने प्लांट्स और एनिमल्स में सारे ऑर्गेनिजम्स को बांटा था और उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड किया। मतलब इन्होंने जितने भी प्लांट थे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। और एनिमल्स जितने थे उनको इन्होंने मतलब ऐसे एनिमल्स से डिवाइड कर दिया जिनमें रेड ब्लड हो, ऐसे एनिमल्स हैविंग द रेड ब्लड एंड द एनिमल्स व्हिच डू नॉट हैव द रेड ब्लड एंड डू नॉट हैव द रेड ब्लड। इस तरह से 2 कैटेगरी में बांटा, मतलब प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड किया। ट्रीज मीन्स जो बड़े बड़े जो है पेड़ होते हैं, श्रब्स झाड़ियों को कहते हैं, जो मतलब ना तो बहुत बड़े पेड़ हैं ना बहुत छोटे ही हैं, उनके बीच के हैं, मिडिल क्लास के। और हर्ब्स हैं जो बिल्कुल ही सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, जैसे स्पिनच वगैरह हैं, वो जो है हर्ब्स में आते हैं, शाकीय पौधे। एनिमल्स को उन्होंने 2 ही कैटेगरी में बांटा, ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड सेल हो या रेड ब्लड हो, उनका ब्लड रेड हो, और ऐसे जिनके अंदर जो ब्लड है वो उसमें रेड ब्लड बिल्कुल नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं है। फिर उसके बाद ये जो है एक नींव पड़ी क्लासिफिकेशन की, लेकिन इन दोनों क्लासिफिकेशन से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से एनिमल प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं या यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, ऑर्गन सिस्टम के हैं। तो इसलिए बहुत कामयाब इनका क्लासिफिकेशन नहीं रहा, हालांकि इन्होंने एक जो है शुरुआत कर दी। फिर कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ले आए और इन्होंने जो सिस्टम लाया उसको जो है उस पूरे ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने 2 कैटेगरी में, मतलब प्लांटी और एनिमैलिया में डिवाइड किया। यहाँ भी वही चीज़ें आकर के दिक्कत खड़ी हो गई, प्रॉब्लम्स यहाँ भी आ गई कि प्लांटी और एनिमैलिया केवल बांट देने से हमें उनकी जो है मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, उनकी फाइलोजेनेटिक स्टडी या उनकी जो है सेल स्ट्रक्चर की स्टडी, ये सारी चीज़ें या उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको हम कैसे यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर में डिवाइड कर सकते हैं, इसका कोई अता पता नहीं था। तो ये भी जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर उसके बाद जो सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन आया, दैट वाज गिवन बाय R.H. व्हिटेकर, रॉबर्ट H. व्हिटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। और इसमें 5 किंगडम सिस्टम का मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको उन्होंने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। और उसमें पहला किंगडम था मोनेरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज द फंगाई, फोर्थ वन इज द प्लांटी एंड फिफ्थ वन इज द एनिमैलिया।
तो इस तरह से इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मतलब डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पूरे हमारे मतलब टोटल यूनिवर्स की ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है, उसको 5 किंगडम्स में मतलब बड़े किंगडम्स में डिवाइड, बड़े ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहला है मोनेरा, सेकंड वन इज द प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज फंगाई, द नेक्स्ट इज प्लांटी एंड द लास्ट एंड फिफ्थ इज द एनिमैलिया। इसमें जो है मोनेरा में बेटा ऑल द बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा, इसमें सारे बैक्टीरिया इंक्लूडेड हो गए। प्रोटिस्टा में मतलब कुछ एल्गी आ गए, इसमें जो है पैरामीशियम वगैरह जैसे कुछ प्रोटोजोन्स आ गए, ग्लेनाइड्स आ गए, तो उसको हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से एल्गी जो है इसमें इंक्लूड किए गए और प्रोटोजोन्स कैसे आए। फंगाई में सारे फंगस मतलब सारे फंगाई आ गए, जो जिनमें जो है क्लोरोफिल नहीं है, ये भी प्लांट्स ही हैं, मतलब क्लोरोफिल नहीं है, तो इनका जो न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। प्लांटी में बाकी बचे सारे प्लांट्स, और एनिमैलिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो सब इंक्लूड हो गए। प्लांटी में जितने प्लांट्स हैं मतलब जितने ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना फूड स्वयं बना सकते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, और एनिमैलिया में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। इसका क्राइटेरिया क्या था, मतलब जो इन्होंने ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, इसका बेस क्या था, मतलब किस क्राइटेरिया को लेकर के इन्होंने क्लासिफाई किया। तो पहला क्राइटेरिया है सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल कैसी है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, या सेल किस तरह से है, उसमें सेल वाल है कि नहीं है, सेल वाल है तो किससे बनी है, सेलुलोज की बनी है, पॉलीसेकेराइड की बनी है, या अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, या सेलुलोज है ही नहीं, ये सब भी देखा गया। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस जो है जैसे एल्गी जो होते हैं उनकी प्लांट बॉडी थैलस की स्ट्रक्चर होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब 2 ही तरह का न्यूट्रिशन होता है मेनली, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक, उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन कैसा, मतलब ये सेक्सुअल होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इनका जो है इवोल्यूशन कैसे हुआ है एक दूसरे पे, मतलब मोनेरा से पहले मोनेरा आए, प्रोटिस्टा आए, इस आधार पे इनको डिवाइड किया गया। फिर अर्लियर जो प्लांट्स थे बेटा, जो मतलब प्रारंभिक पौधों की अगर हम बात करें तो पहले उनको हम प्लांट्स को बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसेज, फर्न, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में डिवाइड करते थे। लेकिन अब जितने प्लांट्स हैं हम इनको केवल 2 ही किंगडम में डिवाइड कर रहे हैं, फंगाई एंड प्लांटी। प्लांटी में मतलब ये जो है एल्गी और क्या कहते हैं मॉसेज, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सब आ जाएंगे। और एल्गी, कुछ एल्गी जो हैं इसमें चले आते हैं प्रोटिस्टा में, बैक्टीरिया जो है मोनेरा में चले आते हैं, फंगाई अलग ग्रुप ही हो गया, मॉसेज और फर्न्स आप जानते हैं टेरिडोफाइट्स में हैं, ठीक है, तो उनको हम सबको अब प्लांटी किंगडम में ले लिए हैं। और उनका जो डिवीज़न है मतलब फाइलम है वो बाद में देखा जाएगा किस फाइलम में उनको हम ले जा रहे हैं। अब हम आपको जो है डिटेल में बताएंगे कि R.H. व्हिटेकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसका एक फ्लो चार्ट बना के आपको दिखाने चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो हैं बात कर रहे हैं R.H. व्हिटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसका जो सबसे ज़्यादा जो है सर्वमान्य है, उसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्होंने जितने भी किंगडम बनाए उनकी नंबर आपको मैंने बताया 5 है। तो सबसे पहला किंगडम है मोनेरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंगाई, फोर्थ इज प्लांटी एंड फिफ्थ इज एनिमैलिया। तो अब इसमें हम करेक्टर्स से देखेंगे कि कौन कौन से करेक्टर्स जो हैं जिनके जो है बेस पर इनको 5 अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला है सेल टाइप। तो सेल जो टाइप है मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है। कहने का मतलब कि इसमें जितनी भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मतलब इसमें बैक्टीरिया ही आते हैं,
इसमें बैक्टीरिया आते हैं, आर्ची बैक्टीरिया आते हैं, यू बैक्टीरिया आते हैं और माइकोप्लाज्मा, मतलब इसमें सारे बैक्टीरिया हैं। मोनेरा को हम लोग अलग से स्टडी करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी आप जान लें कि प्रोकैरियोटिक हैं ये, और इसमें सभी बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोट्स कौन है? प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो जिनका न्यूक्लियस अभी बिल्कुल प्रिमिटिव है, वेल डेवलप्ड नहीं है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, या होती भी है तो बहुत डेवलप्ड नहीं होती है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक सेल है, कहने का मतलब यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन माने न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब इसमें अब न्यूक्लियस डेवलप्ड है, मीन्स इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बाकी सब यूकैरियोटिक है। ओके, आप इसमें सब में यूकैरियोटिक लिख लीजिएगा। इसके बाद सेल वाल, सेल वाल जो होती है मोनेरा में, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक हैं तो सेल वाल जो है इनकी नॉन सेलुलोजिक होती है। नॉन सेलुलोजिक मतलब सेलुलोज से नहीं बनी होती है, ठीक। सेलुलोज से नहीं बनी होती तो फिर किससे बनी होती है? मतलब पॉलीसैकेराइड हो सकता है, इसमें पॉलीसैकेराइड हो सकता है, या अमीनो एसिड से बनी हो सकती है, प्लस अमीनो एसिड से बनी हो सकती है। यूकैरियोट इसमें प्रोटिस्टा में मतलब कुछ में जो है प्रेजेंट इन सम, कुछ में जो है हो सकती है सेल वाल। फंगाई में होती ही है, प्लांटी में भी सेल वाल होती है, एनिमल्स में आप जानते हैं सेल वाल नहीं होती है, उसकी जगह पर सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है और बाकी सब में होती है, ठीक है, सब में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें कैसा है? सेलुलर, मतलब ज़्यादातर सिंगल सेल्ड होते हैं तो सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी सेलुलर लेवल का ही है। और इसमें जो है टिश्यू लेवल का है, मतलब ये मल्टी सेलुलर अब आ गए ऑर्गेनिजम्स, इसमें टिश्यू और ऑर्गन लेवल का है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, इसमें भी टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब हम लोग जो है लास्ट बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिफ्थ, मतलब सब में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मतलब किस तरह से ये लोग अपना न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब अपना फूड कैसे ये प्राप्त करते हैं, या कैसे अपने बॉडी को के मेटाबॉलिज्म को जो है परफॉर्म करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए इसमें दो टाइप का न्यूट्रिशन है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सकता है, और हेट्रोट्रॉफिक वो होता है जो ये प्लांट्स द्वारा बनाए गए फूड पर या अदर ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाए गए फूड पर डिपेंड करते हैं, तो उसको हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक भी बेटा इसमें दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं कीमोसिंथेटिक, इसको हम लोग अभी मोनेरा जब पढ़ेंगे अलग से तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, कीमोसिंथेटिक, और दूसरा होता है फोटोसिंथेटिक। और इसमें हेट्रोट्रॉफिक में भी दो टाइप का होता है, एक कहलाता है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब है पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर, बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर, मतलब उसकी बॉडी के सरफेस पर या बॉडी के अंदर, मतलब ये दो टाइप के हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल पैरासाइट्स। और दूसरा होता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक जो हैं या सैप्रोट्रॉफिक भी कह सकते हैं। सैप्रोफिटिक वह होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पर या प्लांट्स पर, सैप्रोफिटिक मतलब प्लांट्स पर सड़े गले
जब डेड हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो है रहकर अपना फूड ये कैप्चर करते हैं। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक होता है, फंजाई में केवल हेटेरोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक। यहाँ पर जो है अभी हम सेलवाल की बात कर रहे थे, तो इसमें सेलवाल जो है उसमें सेलुलोज नहीं होता है, नो सेलुलोज फंगाई में। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, अपना फूड ये खुद नहीं बना सकते। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक होता है, दोनों टाइप का, जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। प्लांटी में मतलब ऑटोट्रॉफिक ही केवल होगा। ऑटोट्रॉफिक क्यों होगा? ऑटोट्रॉफिक में मतलब ये सब फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है और अपना फूड ये खुद बना सकते हैं। ओके, तो इसलिए इनको हम फोटोसिंथेटिक भी कहते हैं, यानी ये क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से अपना फूड जो है बना सकते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं जो बाद में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। इसके बाद एनिमैलिया जो होते हैं ये सब हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ कि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, दूसरे के फूड पर या प्लांट द्वारा बनाए गए फूड पर डिपेंड करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, इसमें भी मतलब दो टाइप का होता है, एक होलोजोइक कहते हैं, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। तो इस तरह से ये जो है पूरा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको हमने एक चार्ट बना करके आपको समझा दिया। इसको आप तैयार कर लेंगे तो इस चैप्टर को पूरा स्टडी करने में आपको पूरी हेल्प मिलेगी। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को आप देखें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हों उसको आप सॉल्व करें।